हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं कि कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक के लिए। मेष राशि। इस सप्ताह आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। इसके लिए अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान रहेगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि संभव है। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर से अपना कैरियर निर्धारित करें। वो छात्र जो अपने इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कोई प्रतिकूल समाचार मिल सकता है, जिसके कारण उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी कि बार बार मेहनत करने से कई बार हम असंभव को संभव भी बना सकते हैं। हालांकि सफलता के लिए समय आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है। उपाय के तौर पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकालते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। आपके परिवार में कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपकी तनाव और चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर काम करते हुए आप उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इसके अलावा आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझकर करें। उपाय के तौर पर रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। इस समय आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करना ही उचित होता है, और आपको इसी तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। इस पूरे ही सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको शुरुआत में ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने बेकार के खर्चों को काबू कर सकेंगे। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था,
वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के सदस्यों को बता दें। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि किसी महिला के साथ आपने अपने मन की बातें या अपने कैरियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा की हों, और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बता दे जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी, और इसके परिणाम स्वरूप आप परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर रोज 41 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। समय रहते आप इस बात को भली भांति जान लें तो ही आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपको आने वाले समय में इस बात को लेकर पछताना तक पड़ सकता है। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि कैरियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का यह सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाहि नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी, और साथ ही आपकी पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी आपको निजात दिलाएगी। आपका मन खुश मिजाज रहने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं कि जिसका अंदाजा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए आप उसे खर्च करते हुए ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही आप परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी घर के सदस्यों को खुश रखने में उनकी मदद करेंगे। आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते हुए दिखाई देंगे। छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह के शुरुआत में भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत करवाई जाए, परंतु सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। उपाय के तौर पर 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों
और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब रहेगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है। परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से संबंध बेहतर बनाने में असफल रहेंगे। यह देखा गया है कि हम कैरियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में जाकर अपने आसपास के लोगों, जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत स्थिति आती है, तब हमारे मन में उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास तो सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान आप आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों के भी खूब सराहना मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय के तौर पर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुला राशि, इस सप्ताह मीठी चीज खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ाने की समस्या भी दे सकती है। आपकी मनोकामना इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी पिछले सप्ताह की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने के बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं, तो आप काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में खुद को सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए आप साझेदारी कर सकते हैं, और यह आपके लिए बेहतर भी रहेगी, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर को काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन साझेदार से हार मिलाने से पहले यह भली भांति विचार कर लें कि कम संवाद के कारण आप दोनों के बीच विवाद बिल्कुल ना हो। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, रोजमर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही न चाहते हुए भी आपको परेशानी दे, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि से आपको दो चार होना पड़े। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो सके पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा
विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बुझे या बिना पढ़े किसी भी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको यह सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन राहु के लिए यज्ञ और हवन करें। धनु राशि। यूं तो इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें और भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में फल का सेवन करते रहें। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपने सुख सुविधाओं पर कुछ खर्चा कर भी सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह कैरियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकेंगे। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका यह भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम नरसिम्हा नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि। इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या सुनें। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकेगा। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे। आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में भी सफल रहेंगे। फिर इससे फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा मिल सकेगा। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ आप खुशी मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या फिर बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी साबित होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका ही मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय के तौर पर रोज 11 बार ओम वायु पुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है।
क्योंकि इससे आपके समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचेगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु कुंडली में योग भी उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यह अवधि आपके लिए विशेष सफलतादायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस अवधि में विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करें तो विदेश में बचने का आपका सपना पूरा हो सकता है। आपको इस पूरे ही सप्ताह इस बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की जरूरत होगी, क्योंकि यह आशंका भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ जाएं, जिससे आप दूसरों की बातों और सलाह को ज्यादा महत्व ना दे पाएं। इसका सीधा असर आपके कैरियर में बाधा उत्पन्न का मुख्य कारण बनेगा। इस सप्ताह सभी छात्रों को खास तौर से सलाह दी जाती है कि अपने एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थितियां अगर विपरीत हों तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर आप शनिवार के दिन गरीबों को भोजन खिलाएं। मीन राशि, यह सप्ताह आपके लिए भागदौड़ भरा रहेगा, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह जितना संभव हो सके अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशी का वो स्रोत हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। आपको अपने कैरियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर आपके कैरियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ महसूस करे। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को अन्न का दान करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।